केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। घुसपैठियों को बख्शने के मूड में नहीं केंद्र सरकार। घुसपैठियों को पहचान के लिए केंद्र ने लिखा पत्र। केंद्र के पत्र पर झारखंड में शुरू हुई सियासत। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने केंद्र का जताया आभार। अब घुसपैठियों को पहचानना और डिपोर्ट करना होगा आसान। चंपाई सोरेन ने 30 जून से आंदोलन का किया ऐलान। चंपाई सोरेन के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। घुसपैठियों की पहचान को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताया है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि वोट बैंक के लिए सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। चाकुलिया में फर्जी प्रमाण पत्र और घाटशिला में मैया सम्मान योजना के घुसपैठियों की पहचान होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। टास्क फोर्स गठन करके बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित करना या होल्डिंग सेंटर में रख के उसका सारा दस्तावेज को छानबीन करना है। हमको ये सरकार पे भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कुछ महीने 1 महीना पहले ही इस चाकुलिया प्रखंड में माटियाबांध गांव में फर्जी प्रमाण पत्र बना, जन्म प्रमाण पत्र 4143 कुछ। लेकिन अभी तक जिसका लिए जन्म प्रमाण पत्र बना, जिस विद्यार्थी के लिए, उसका माँ पिताजी को अभी तक कोई होल्डिंग सेंटर में बुला के पूछताछ तक नहीं हुआ है। आज जो मैया योजना भी एक घाटशिला क्षेत्र में, वो भी घाटशिला प्रखंड में, दलजड़ी पंचायत में एक भी परिवार नहीं है मुस्लिम परिवार। 309 वहां पर मैया योजना का स्वीकृत हुआ, तो उसमें 174 मुस्लिम परिवार, जहां पर एक परिवार नहीं है, फिर भी वो लोग का आज मैया योजना का लाभ मिलने लगा। अभी तक उसको भी कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं है, सुन के चुपचाप है। चंपाई सोरेन के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि बीजेपी आला कमान को खुश करने के लिए चंपाई सोरेन बयानबाजी कर रहे हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्हें क्यों नहीं याद आई? देखिए, जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे तब उनको बांग्लादेश घुसपैठिया की याद नहीं आई, तब उनको डिलिस्टिंग की बात याद नहीं आई। और जब जेएमएम में इतने साल तक जेएमएम में रहे, तब भी उनको ये सब की बातें याद ही नहीं आई। लेकिन आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि अपने आला कमान को खुश रखना है। आज क्यों याद आ रही है? कि वो बीजेपी में चले गए, सबसे बड़का झूठा पार्टी में चले गए हैं, इसलिए आज उनको डिलिस्टिंग की बात याद आ रही है। आज उनको बांग्लादेश घुसपैठिया की बात याद आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जिस समय आपको पूरे राज का जिम्मा मिला, तो उस समय क्यों याद नहीं आया? क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में ये सब कुछ नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठिया की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है। तो हमें कहना है कि चंपाई सोरेन साहब, आप अपने आला कमान को खुश कीजिए, लेकिन झारखंड की जनता को बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। तो इसके लिए कोई जिम्मेवार अगर है तो पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। तो केंद्र की सरकार इस पर क्या आगे निर्णय लेती है, क्या कार्रवाई करना चाहती है, ये स्पष्ट करे। एक तरफ आप घुसपैठिए को घुसाते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, तो ये बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कौन जिम्मेवार है? इस पे जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए।
सियासत अपनी जगह है, लेकिन चाकुलिया और घाटशिला में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो सिस्टम की पोल खोल दी। केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार कितना पालन करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। घुसपैठ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।